नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी चितरंजन हमारे साथ हैं, सहयोगी रंजीत हमारे साथ हैं। लोग झारखंड विधानसभा के इस परिसर में बैठे हुए हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है आज, और इसी पहले दिन झारखंड विधानसभा में आपने देखा होगा कि ठीक विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। एनडीए का प्रदर्शन था। तिवारी महतो नौकरियों में जो रेट चार्ट है वो लेकर के आ गए थे। अमित महतो का भी बयान हमने आपको सुनाया, दीपिका पांडे का भी सुनाया, इरफान अंसारी का भी, सब भारत मित्र के पेज पे अवेलेबल है। सब लोग बोल रहे हैं कि जांच तो हो ही रही है, जांच तो हो ही रही है। लेकिन जो बेसिक चीज है, वो बेसिक चीज जो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो निष्कर्ष ये है कि बीजेपी हो या आजसू हो, जो मेरा कहना है, अब तक बेसिक जो जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को वो पकड़ ही नहीं पा रहे, जो मेरा निष्कर्ष है। ठीक है, वो सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं, वो तमाम तरीके की मांग उठा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल मांगे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि छात्रों की जो आवाज अगर कोई उठा रहा है, तो छात्रों की मांग जो है वो हेमंत सोरेन के विरोध में नहीं है या नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है। छात्रों का धरना प्रदर्शन जो है वो एक सिस्टम के विरोध में है। जो सिस्टम पेपर लीक कर देता है, जो सिस्टम ओएमआर बदल देता है, जो सिस्टम जो है वो लोगों को, जो जिन छात्रों की मेहनत है, उन मेहनती छात्रों को बाहर करके और जो पैसे वाले छात्रों उनको घुसा देता है। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई ना जेएमएम से है, ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, ना आजसू से। ये लड़ाई सिस्टम से है। लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जगह इस लड़ाई को इस विधानसभा में पॉलिटिकल लड़ाई बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि नेता हैं, विधायक हैं, तो पॉलिटिकल लड़ाई होगी। लेकिन जो छात्रों की लड़ाई है, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार छात्रों से हमारी बातचीत होती है, हम लोग लगातार धरना स्थल पर कवरेज कर रहे हैं। तो देखिए, छात्रों की सिर्फ ये मांग नहीं है कि आप जेपीएससी 14वीं जेपीएससी रद्द कर दीजिए, जेएसएससी रद्द कर दीजिए। सिर्फ इतनी सी मांग नहीं है। इतनी सी मांग रहती फिर इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। उनकी मांग है कि देखिए, जैसे जो टेक्निकल चीजें जो जिसमें झारखंड के छात्र जो है पिछड़ जाते हैं। अब जैसे झारखंड के जो रीजनल भाषा है, नागपुरी है, इन भाषाओं में वो स्कोर नहीं उठा पाते हैं। अब इसका लाभ जो है दूसरे को, बाहर के छात्रों को मिल जाता है, क्योंकि जब ओवरऑल जब स्कोरिंग होती है, जब आप नागपुरी यानी भाषाओं को, रीजनल भाषाओं को आप तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर बाहर के छात्रों का डोमिनेटिंग बढ़ जाएगा। तो ये भी मांग है। साथ ही साथ देखिए, जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई उसका पूरा एविडेंस छात्र दे रहे हैं, कोई दूसरी एजेंसी नहीं दे, या फिर इनका सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि एविडेंस दे रहे हैं कि देखिए, इस जो 14वीं जेपीएससी हुई, इसमें सरकार के पास ने कहाँ चूक की, जो एजेंसी के द्वारा जो आपने परीक्षा करवाई उस एजेंसी से कहाँ चूक हुई, जो जैसे सीजीएल पर जो बार बार कहा जा रहा है कि सीआईडी जांच कर रही है, तो आखिर सीआईडी का भरोसा क्यों टूटा? तो उन्होंने बताया कि सीजीएल मामले पर सीआईडी ने जांच की और जांच रिपोर्ट पर उन्होंने कई एविडेंस दिए, लेकिन उन एविडेंसों की जांच नहीं की गई, बल्कि कई ऐसे एक छात्र जो खुद इस जैसे सीजीएल मामले पर जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था, उन्होंने कहा कि हम खुद एक ऐसे छात्र को लेके गए जो पैसे देकर जो है सीट किया गया था, लेकिन जब उसको लेके उन्होंने हामी भी भरी कि मैंने पैसा दिया ही क्या, फिर भी उस मामले पर ना उस लड़के से पूछताछ हुई, गिरफ्तारी तो दूर की बात, पूछताछ तक नहीं हुई। तो देखिए, ये सब सारे सिस्टम के लूप होल्स है। उस लूप होल्स के खिलाफ लड़ाई है। उनकी मांग है कि किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व झारखंड के किसी भी नियुक्ति परीक्षा में ना किया जाए, बल्कि सरकार अपने से ले और फेयर एग्जाम ले। और इसको लेकर जो है, जो कंपनियां हैं, कुछ भी तो कठोर ऐसा नियम बने कि उनकी रूह कांप जाए गलत करने को लेकर। और ज्यादातर झारखंड के छात्रों को मौका मिलना चाहिए। जो आए दिन नियुक्तियों में बाहर अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो मौका मिलता है, ना हो के वो झारखंड के अभ्यर्थियों को ज्यादातर मौका मिलना चाहिए। देखिए, इसमें आंदोलन करने वाले जो सीजीएल, तमाम तरह के अभ्यर्थी, और सबकी एक ही मांग है कि पूरा सिस्टम रिफॉर्म्स होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को इस पद पर नहीं बैठाना चाहिए। जितना जेपीएससी, जेएसएससी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो पॉलिटिकल और जितने लोग हैं, सबको आप बदलिए और ऐसे लोग को बैठाइए जिस पर भरोसा हो कि हाँ, ये व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो भ्रष्टाचार युक्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसे लोगों को आप बैठाइए। ताकि इसमें एक चीज, रंजीत भी हमारे साथ है। रंजीत, देखिए, होना क्या चाहिए था, जो मेरा मानना है, अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था कि फलाना इस प्रोटेस्ट में कवरेज करने नहीं आया, फलाना को नहीं दिखा, फलाना को नहीं दिखा। आप, लेकिन झारखंड के छात्रों की तरफ से ये सब मांग नहीं की जा रही है
कि आप हमारे प्रोटेस्ट में समर्थन, उन्होंने सिर्फ छात्रों से समर्थन मांगा। उस पूरे प्रदर्शन में मैंने नहीं देखा जो मुख्य छात्र हैं, मुख्य छात्रों ने कोई आपत्तिजनक नारे लगाए, कुछ नहीं। उनका सिंपल डिमांड है कि उनको जेएसएससी और जेपीएससी दोनों में रिफॉर्म चाहिए। सरकार की जो मंशा है, ठीक है, अभी सीआईडी जांच चल रही है, 14वीं जेपीएससी को वो रद्द करने की प्लानिंग कर रही है कि भाई हम आपकी मांग मान रहे हैं। लेकिन छात्रों की मांग सिर्फ 14वीं जेपीएससी तक सीमित नहीं है। एक एजेंसी ने अगर 4 परीक्षाएं ली हैं तो वो चारों परीक्षाएं संदेह के घेरे में। सीआईडी जो जांच कर रही है तो उस जांच को, नो डाउट, अभी सीआईडी की जांच बहुत सही दिशा में जा रही है। सीआईडी की जांच है तो सीआईडी की जांच में सिर्फ 14वीं जेपीएससी नहीं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफआरओ की परीक्षा, एसीएफ की परीक्षा, तमाम परीक्षाओं पर संदेह। उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड्स मिल रहे हैं। तो आप जेपीएससी के एंगल पर तो जांच कर रहे हैं, जेएसएससी के एंगल पर आप जांच नहीं कर रहे। तो छात्रों को सबसे पहले जो है सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल, अगर छात्रों को बुलानी जगह, इनको खुद को एक प्रतिनिधिमंडल को छात्रों के बीच जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ये छात्र चाह क्या है, छात्र जो है वो चाहे। और बीजेपी आजसू को भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए था, ये समझना चाहिए था कि छात्रों की मांग क्या है, बेनिस्बत किसके, कि सीबीआई जांच करे, ये करे। कल बीजेपी की एक प्रतिनिधिमंडल पहुंची थी, कांग्रेस के भी कुछ नेता जो राष्ट्रीय नेता हैं, एनएसवाई यूथ कांग्रेस के, वो लोग भी पहुंचे। कल बाबूलाल मरांडी, सीपीसी, तमाम जो नेता हैं वो धरना स्थल पर पहुंचे थे। छात्रों से भी उन्होंने बातचीत की। छात्रों ने पूरा वाकया उनको बताया कि जेपीएससी जेएसएससी में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई और क्या हो सकता था, कैसे सरकार की खामियां कहाँ रह गई, क्योंकि सरकार सब कुछ जान रही थी कि जिस कंपनी को टेंडर करा रही है। सीजीएल मामले पर जब सीआईडी की जांच हो रही थी तो जांच सही दिशा में जा रहा था, लेकिन बाद में जो है पूरी जांच टीम को बदल दी गई। तो सरकार के मंशा पर इसलिए सवाल छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब जांच सही दिशा में जा रही थी तब फिर आपने पूरी टीम को क्यों बदल दी, और जो टीम आपने नई टीम बनाई उस टीम ने जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें कुछ मामला सामने आया ही नहीं, बल्कि जग जाहिर हो चुका था कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुए थे, धांधलियां हुई हैं और खुले तौर पर जो है झारखंड में नियुक्तियां बेची जा रही हैं। रंजीत, क्या लगता है, मतलब एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर सरकार का भी जाकर के समझना चाहिए था कि भाई क्या मांगे हैं, क्यों ये धरने पर इतनी नाराजगी क्यों है, तमाम चीजों को। देखिए, ये समझ नहीं रहे यार, बीजेपी आजसू की बात अब कर रहे हैं या सरकार का जो भी घटक दल है, वो सरकार की मांग अलग है और इन लोगों का लाइन अगर देखिएगा तो अलग है लाइन है। तो ये ऐसा लगता है कि छात्रों की बातों को ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि छात्रों की बातों को ये समझना नहीं चाहते, नहीं समझना, समझ में नहीं आ रहा है, और समझना आप चाहते नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़। आप छात्रों की मांगों को समझना नहीं चाहते, इसलिए रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जा रही है। रिफॉर्म्स इसलिए की जा रही है कि जिस एजेंसी ने जेपीएससी का एग्जाम सही से नहीं लिया, तो निश्चित रूप से उसने जितने सारे काम किए होंगे सारा काम गड़बड़ी किया होगा। अगर जो जेपीएससी का जो पूर्व अध्यक्ष जिसने इस्तीफा दिया गड़बड़ी के बाद, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है, अगर वो दोषी साबित होते हैं, हाँ, तो अगर वो जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया है, तो वो तो राज्य के मुख्य सचिव से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, तो इसका तो मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वो भ्रष्ट हो गए, मतलब उन्होंने पूरा जो अपना जो नौकरी कार्यकाल है भ्रष्टाचार में ही उनका पूरा जो है अपना समय वो बीता है। और इसीलिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि व्यवस्था में सुधार जो होना चाहिए और योग्य लोगों को जो मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जैसा कि आज जो बात हुई कि सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है, छात्रों को अपना बनाइए प्रतिनिधिमंडल, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अस्थायी समाधान तुरंत इसका निकलने वाला है। जैसा कि हम लोग देखा कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह यह कह रही थी कि उनको लग रहा है कि 25 से 30% जो लोग हैं, या कुछ लोगों ने ही जो मार्कशीट जो है उसमें परीक्षा में गड़बड़ी की है, सरकार अभी तक यह मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। जैसा कि मंत्री के बयान से लगता है कि वो पूरी परीक्षा गड़बड़ हुई है, तो सरकार इस एंगल पे जा रही है। बात हो रही है कि कुछ लोगों ने इसमें गड़बड़ी कर दी है, तो अगर कुछ लोगों की सिर्फ गड़बड़ी मानेंगे, और यह भी कहा जा रहा है कि अधिकतर लोग उसमें मेरिट वाले लोग भी पास हो गए हैं, तो मतलब आप परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। अगर ये परीक्षा आप रद्द करने के पक्ष में नहीं है, तो पीछे जो जहाँ जितनी परीक्षाएं में जहाँ गड़बड़ी हुई है उसको कहाँ आप रद्द कीजिएगा। व्यवस्था में रिफॉर्म्स कैसे होगा, वो तो नहीं होगा। आप सिर्फ खाना पूर्ति करके अगर कुछ लोगों को जिसको आपने पकड़ा है उसको जेल में डाल दीजिएगा और बाकी कह दीजिएगा कि बाकी ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, तो छात्र इससे संतुष्ट मुझे नहीं लगता है कि 12 दिन से लोग इसलिए अनशन में बैठे कि इतनी बातों से वो मानेंगे। तो इसलिए वार्ता की जो पहल हो रही है, जो अभी तक सुबह तक ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग तक इस तरह की खबरें आ रही थी, बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे लग रहा है कि अब जो है इतना आसान नहीं है, और आसान नहीं क्योंकि सरकार के लोग भी जो है
वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों की समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से हो, क्योंकि व्यवस्था में जब रिफॉर्म्स होंगे तो कई लोग उसके दायरे में आ जाएंगे, सभी दल के लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। तो ये जो संघर्ष है इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी जो है ये बातें जो है खत्म होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखिए, एक बात तो तय है कि अगर सरकार जल्द वार्ता नहीं करती है तो आने वाले समय विधानसभा के सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। बीजेपी कतई मूड में नहीं है कि वो सदन चलने देगी, एकदम क्लियर बात है ये। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अंजामे इश्क में रोता क्या है। लेकिन झारखंड के छात्रों के साथ भारत मित्र प्रमुखता के साथ खड़ा है, उनकी मांगों को बिना लाग लपेट के हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नमस्कार, जोहार।